कश्यप समुदाय के महापूज्य प्रवर्तक एवं महान आत्माएं। प्राचीन सांस्कृतिक धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आदि प्रवर्तक का नाम ब्रह्मा कहा जाता है, जिनके द्वारा उत्पन्न हुए मरीचि, दक्ष, अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य इत्यादि प्रजापतियों द्वारा इस संसार का प्रारंभिक विस्तार जब होने लगा, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याएं अन्य प्रजापतियों को दे दी थी। इन सब में सबसे अधिक 13 कन्या मरीचि के पुत्र कश्यप को ब्याही थी, जिनसे चर अचर जीव जंतु, देवी देवता, दैत्य, दानव, मनु आदि की उत्पत्ति के साथ साथ यह सृष्टि भरपूर हुई। इसलिए प्राचीन सत्यपथ ब्राह्मणा में लिखा है कि तस्मात् कश्यप क्षमा प्रजा। महर्षि दयानंद लिखित सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि कश्यप कस्मात् पश्यको भवतीति, अर्थात सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है, जिसका नाम कश्यप है, जो सब जीव जंतु, चर अचर, पशु पक्षी संसार को यथावत देखता है, वही पश्यक एवं कश्यप कहा जाता है। इसीलिए आप और हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ भी कहते रहें, अपितु हम सब कश्यप गोत्रीय पौत्र पौत्री, भाई बहन हैं, जिसकी सत्यता का प्रमाण हमारे सभी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक ही नहीं, किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि किसी कारणवश अपना गोत्र याद नहीं रहता तो उसका कश्यप गोत्र कहा जा सकता है। कच्छप अवतार अर्थात जल जंतु तथा पानी में काम करने वाले को कच्छप कश्यप अवतार कहा गया है, जिसका वृतांत पुराणों आदि में समुद्र मंथन प्रकरण में हुआ है। कश्यप राज्य। कश्यप जी स्वयं बुद्धिमान ऋषि तो थे ही, परंतु राजशिरोमणि सम्राट, क्षेत्रपति, क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय नाम के निर्माता भी कहे जाते हैं, जिनकी अधिकार सीमा में भारत ही नहीं बल्कि सृष्टि के अधिकांश द्वीप तथा कश्यप सागर का नाम विख्यात हुआ है, जिसे आजकल कैस्पियन सी कहा जाता है। यहीं पर समुद्र मंथन देवासुर संग्राम हुआ प्रतीत होता है, जहां लक्ष्मी इत्यादि 14 रत्न प्राप्त हुए थे। कल्हणाकृत राजतिर्गनी अनुसार सप्तम मनुवांतर के समय सतीसर ताल में जल वैभव असुर का वध करके कश्मीर की स्थापना कश्यपों ने की थी। कश्मीर को उन्नत व्यवस्था में लाने का श्रेय कश्यपों को ही मिलता है। कश्मीर में कश्यपागार गुफा आज भी कश्यपों की कीर्ति कथा कह रही है। कश्यप पुत्र सूर्य के मनु महाराज द्वारा वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रचलित हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि क्षत्रिय राजपूत वर्ण के मूल प्रवर्तक महर्षि कश्यप थे। भारत की हर सभ्यता संस्कृति के दौर में कश्यपों का नाम अवश्य ही आता रहा है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगत हुए। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। होली का त्योहार उसी के नाम पर मनाया जाता है। इसी कुल में दानवीर महाराज बलि हुए, जिन्होंने इंद्र देवता को पराजित करके बंदी बनाया था। महावीर हनुमान कश्यप। महाराजा रामचंद्र जी के समय पवन पुत्र महावीर हनुमान हुए, जिनकी जाति का नाम कपि कश्यपी था। कपि का अर्थ वानर, बंदर समझ के हनुमान को बंदर, वानर बताया है। दक्षिण में आज भी एक जाति का नाम कपि है, जिसे कपु कहते हैं। रेडी भी इसी की शाखा है। महात्मा बुद्ध एवं कश्यप। महात्मा बुद्ध एवं कश्यप। महात्मा बुद्ध के गुरु कश्यप पुत्र अलार तथा बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकश्यप थे, जिन्होंने दीर्घकालीन हिंदू धर्म के कट्टर पंथियों द्वारा लगाए गए धार्मिक कठोर बंधनों में जकड़ी हुई भारतीय जनता को स्वतंत्र कराने का कार्यक्रम किया था, जिससे दलित, दास, दरिद्र घोषित की हुई जातियों को भी अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने तथा घोर दरिद्र दास्ता से मुक्त होने का रास्ता मिला और अनेक छोटी बड़ी जातीय नामांकन राज्यों की स्थापना होने लगी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, नंद, हर्ष, विक्रमादित्य इत्यादि। तदोपरांत अनेक राज्यों रजवाड़ों के संगठन से राजस्थान तथा क्षत्रियों की जगह राजपूत राजपुत्र समुदाय का नाम प्रचलित हुआ, जिसका उल्लेख हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राजपूत उदय प्रकरण में हुआ है।
इस प्रकार कहा जाता है कि कश्यप सर्वव्यापी चतुर्वर्णीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा आदि छोटी बड़ी जातियों का कर्णधार है। महर्षि कण्व, इनका जन्म चंद्रवंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ और जन्मस्थान प्रयागराज। जिनके पिता का नाम अप्रतीर्थ, जिन्होंने क्षत्रिय कुल से ब्राह्य ऋषि पद पाया। पुरुरवा कुलीन महाराज दुष्यंत कण्व का भतीजा था। इन्हीं के आश्रम पर दुष्यंत शकुंतला का विवाह संपन्न हुआ था। कण्व का पुत्र मेघतिथि, जिसके वंशधर कण्वायन ब्राह्मण हुए। निषादराज, इनके बारे में रामायण में लिखा है कि जब महाराज रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे लक्ष्मण सीता जी सहित वनवास को जा रहे थे, तब उनका निषादों से संपर्क हुआ था, जहां निषादों के राजा निषादराज ने इन्हें दरिया पार कराया था। तब राम ने उनकी सेवा का बदला चुकाने के लिए अगूंठी पेश की थी। उसे निषादराज ने लौटाते हुए कहा था कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां तक हम आपको पार करा सकते थे करा दिया। जब आपका समय अनुकूल हो तब आप मुझे नहीं, मेरे समाज को पार करा देना, यही मेरे लिए काफी है। भाई हिम्मत सिंह, जिस समय सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदू धर्म की आन बान और मर्यादा के लिए मुसलमान मुगल आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे, तब सन 1756 की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में 5 प्यारों का बलिदान मांगा था। तब इस अमर शहीद भाई हिम्मत सिंह ने अपना शीश भेंट किया था और ये 5 प्यारों में सुशोभित हुए थे। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए लड़ते लड़ते चकमोर साहब की रणभूमि में मुगल फौज के जरनैल सदीक खान को मारकर स्वयं शहीद हुए थे। मोती मेहरा, जिस समय गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों को दीवार में चिनवाने के लिए बंदी बनाया था, उन बच्चों को जेल में चोरी चोरी दूध आदि पिलाने के आरोप में कश्यप समुदाय के मोती मेहरा नामक व्यक्ति को तत्कालीन शासकों ने कठोरतम दंड दिया था। सारांश यह है कि कश्यप समुदाय के लोग राजवंशी तो हैं ही, तथा प्रत्येक युग में देश, धर्म, सांस्कृतिक कार्यों में भी इनका पूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान युगी स्वतंत्रता संग्राम में समाज के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया, जिनमें अत्यधिक गुजर चुके तथा जीवित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।